24 नवंबर 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक परवाज़ पोर्टलैंड से रवाना हुई। ये एक छोटी सी 30 मिनट की परवाज़ थी जो करीबी शहर सियाटल जा रही थी। ये जहाज़ सिर्फ 36 मुसाफिरों और 6 अमले के अरकान को लेकर जा रहा था, लेकिन इन मुसाफिरों को मालूम नहीं था कि इस फ्लाइट में एक हाईजैकर भी मौजूद है। इस शख्स का नाम डी.बी. कूपर था। ये हाईजैकर देखने में बिल्कुल आम बिजनेसमैन लग रहा था। इसकी उम्र तकरीबन 40 के करीब होगी। इस शख्स ने जानबूझकर जहाज़ के आखिरी कतार में नशिस्त ली, सीट नंबर 18E। जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरी, इस शख्स ने एक एयर होस्टेस से बातचीत शुरू की। इसने अपना नाम डैन कूपर बताया और मुस्कुराते हुए एक नोट इसके हाथ में थमा दिया। इस एयर होस्टेस का नाम शेफनर था, जो एक 23 साल नौजवान लड़की थी जिसने इब्तिदा में ये समझा कि शायद ये शख्स इससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चुनाचा शेफनर ने वो नोट लिया और बगैर पढ़े अपने पास रख लिया। ये देखकर कूपर ने इससे कहा कि वो नोट ज़रूर पढ़े। इसने कहा कि इसके पास एक बम है। जब शेफनर ने नोट खोला तो साफ सुथरी लिखाई में लिखा था, मोहतरमा, मेरे पास ब्रीफ केस में एक बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बैठें। शेफनर खामोशी से कूपर के पास बैठ गई, लेकिन वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वाकई इसके पास कोई बम है। चुनाचा कूपर ने अपना ब्रीफ केस खोल कर दिखाया। इसके अंदर सुर्ख सिलेंडर, तारें और एक बड़ी बैटरी सिलेंडर मौजूद था। इसमें कोई शक नहीं रहा था कि यह वाकई एक बम है। अब कूपर ने एयर होस्टेस के सामने अपने मुतालबात रखे। इसे इसी शाम 5 बजे तक $2 लाख चाहिए थे, वो भी नकद रकम। वो चाहता था कि सारी रकम एक बैग में हो और इसके साथ 2 पैराशूट पीछे और 2 पैराशूट आगे रखे जाएं। जहाज लैंड करे तो एक फ्यूल ट्रक पहले से मौजूद हो ताकि जहाज में दोबारा ईंधन भरा जा सके। इसने खबरदार किया कि अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो जहाज को धमाके से उड़ा देगा। जहाज में बाकी मुसाफिर इस सूरत हाल से बेखबर थे और एयर होस्टेस शेफनर नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में मालूम हो। चुनाचा वो खामोशी से कॉकपिट में गई और कूपर का नोट पायलट्स को दिखाया। एक और एयर होस्टेस टैना मैक्लो को भी इस बारे में आगाह किया गया और वो आकर कूपर के पास बैठ गई। इन्हीं 2 एयर होस्टेस की मदद से कॉकपिट और कूपर के दरमियान राब्ता कायम रहा। पायलट्स ने फौरन ये खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी और जल्द ही ये इत्ला एयरलाइन के सदर डोनाल्ड नीरो तक पहुंच गई। वही असल फैसला साज था और इसने एक दिलचस्प फैसला किया। इसने अमले को हुक्म दिया कि कूपर के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं। FBI के साथ बातचीत के बाद इसने सियाटल के एक बैंक से रकम के इंतजाम करने की बात की। इस बैंक में ऐसे हंगामी हालात के लिए हमेशा रकम के बड़े बंडल रखे जाते थे, लेकिन इस रकम के बंडल में एक खास चीज थी जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एयरलाइन के सदर ने हाईजैकर से ताउन का फैसला क्यों किया। इसकी सबसे बड़ी वजह रेपुटेशन थी। एयरलाइन की साख एयरलाइन के सदर नहीं चाहता था कि यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाए, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता था। लिहाजा इस मसले को खामोशी से हल करने के लिए इसने हाईजैकर के मुतालबा तस्लीम कर लिए। वाहिद मसला ये था कि रकम इकट्ठी करने में कुछ वक्त लगेगा, जबकि यह परवाज़ सिर्फ आधे घंटे की थी। चुनाचा पायलट्स को कहा गया कि वो जहाज को लैंड करने के बजाय सियाटल के ऊपर चक्कर लगाते रहें जब तक कि ज़मीन पर ये रकम का इंतज़ाम ना हो जाए। ये आधे घंटे की परवाज़ 3 घंटे तवील हो गई। अब भी मुसाफिर इस हकीकत से बाखबर थे कि जहाज में क्या हो रहा है। पायलट्स ने ऐलान किया कि जहाज को कुछ छोटी तकनीकी मुश्किलात पेशी आ रही है, जिसकी वजह से ताखीर हो रही है। आखिरकार ये परवाज़ शाम 5:45 बजे सियाटल के हवाई अड्डे पर उतर गई। कूपर की हिदायत के मुताबिक जहाज को मेन टर्मिनल से काफी दूर पार्क किया गया। एक एयरलाइन के नुमाइंदे ने रकम और पैराशूट के बैग लेकर जहाज के करीब आया। जैसे ही कूपर को 4 पैराशूट और रकम से भरा हुआ बैग दिया गया, इसने तमाम मुसाफिरों और अमले के अरकान को जहाज से बाहर जाने दिया, सिवाय टैना मैक्लो के। इसके बाद मंसूबे के मुताबिक जहाज में ईंधन भरा गया और यह दोबारा उड़ान भर गया। इस बार जहाज में सिर्फ पायलट्स डैन कूपर और टैना मैक्लो मौजूद थे। कूपर ने दोबारा पायलट्स को हिदायत देना शुरू कर दी, मंजिल, रफ्तार और यहाँ तक कि जहाज के जाविये तक की तफसीलात बताई। इसने पायलट्स को हुक्म दिया कि जहाज को मैक्सिको सिटी की तरफ ले जाए और 10,000 फुट की बुलंदी पर रखा जाए। जहाज के विंग्स का जाविया 15 डिग्री होना चाहिए। ये डिटेल भी डैन कूपर ने दी। जहाँ तक जहाज की रफ्तार का ताल्लुक है, वो चाहता था कि जहाज जितना मुमकिन हो आहिस्ता परवाज करे। पायलट्स ने कूपर को बताया कि उसकी दी गई कॉन्फ़िगरेशन के साथ परवाज मैक्सिको सिटी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाज में इतना ईंधन नहीं था। लेकिन कूपर को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। इसने कहा कि वो बस इसके अहकामात के मुताबिक परवाज करें। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। कूपर ने टैना मैक्लो को हुक्म दिया कि वो कॉकपिट में जाए और दरवाज़ा लॉक कर ले। अब कॉकपिट के बाहर सिर्फ कूपर था। इसने अपना पैराशूट निकाला और छलांग लगाने की तैयारी करने लगा।
चंद मिनट बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठी, जिसका मतलब था कि पीछे की सीढ़ियां खुल चुकी हैं। कूपर ने ये सीढ़ी खोली और पैराशूट और रकम के साथ जहाज से छलांग लगा दी। इसके बाद पायलट्स ने जहाज को न्योडा की तरफ ले गए। पुलिस को इत्तला दी गई और उन्होंने जहाज की तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन कूपर का कोई सुराग न मिला। पुलिस को सिर्फ चंद चीजें मिली, जिसमें एक टाई, पैराशूट के फटे हुए टुकड़े जो उसने रकम को ढांपने के लिए इस्तेमाल किए थे, और डीबी कूपर की चंद सिगरेटें। पर डीबी कूपर, उसके बैग या पैराशूट का किसी को कुछ मालूम ना था। ये सब कुछ कूपर के साथ गायब हो चुका था। FBI कूपर को ढूंढने की तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन कूपर का कोई सुराग ना मिल सका। ये तफ्तीश पूरे 45 साल तक जारी रही और 2016 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया। लेकिन अब भी बहुत से सवालात हल तलब हैं। ये तारीख का वाहिद हाईजैक है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर सका। FBI के लिए ये केस दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक बन चुका है। कूपर कौन था? इसके साथ क्या हुआ? क्या पुलिस ने कभी वो रकम बरामद की? बेशुमार सवालात मौजूद हैं। आइए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। इस वाक़ये की दो दिलचस्प बातें मौजूद हैं। पहली बात, हाईजैक के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हाईजैक की खास बात यह थी कि किसी भी मुसाफिर को मालूम ही नहीं था कि इनका जहाज़ हाईजैक हो चुका है। ना ही कोई हलाक हुआ, ना ही कोई जख्मी हुआ। बहुत से लोग मानते हैं कि ये सब टैना मैकलू की वजह से मुमकिन हुआ। वही इस हाईजैक की असल हीरो थी, क्योंकि वही मुसलसल कूपर को पुरस्कून रखती रही, इसके मुतालबात पूरे करवाती रही। यहाँ मज़े की बात ये कि कूपर नाम की गलतफहमी भी हुई। इस हाईजैकर का असल नाम डैन कूपर था, पर ये आज या उस वक्त भी डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। डैन कूपर डीबी कूपर कैसे बना, ये भी एक मज़े की बात है। ये एक न्यूज़ रिपोर्टर की गलती थी। इस वक्त एक न्यूज़ रिपोर्टर अपनी हेडलाइन पर लेट हो रहा था और जल्दबाजी में जब वो पुलिस ज़राए से बात कर रहा था तो इसने नाम गलत सुन लिया। पुलिस ने कहा था हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन उस न्यूज़ रिपोर्टर ने डैन को डीबी समझा और आज वो इसी नाम से मशहूर हुआ। बहरहाल ये तवक्को नहीं की जा सकती कि एक हाईजैकर अपना असल नाम इस्तेमाल करेगा। क्या कूपर जिंदा बचा? FBI की इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि जब कूपर ने जहाज से छलांग लगाई, इस वक्त इसने पैसों का बैग खुद पर बांध रखा था। ये रकम तकरीबन 10 किलो वजनी थी। कूपर ने 2 पैराशूट इस्तेमाल किए, एक सामने और दूसरा पीछे। पुलिस को अंदाजा था कि कूपर ने किस इलाके में छलांग लगाई। ये वाशिंगटन स्टेट के जनूब मगरिब इलाके में था, जहां घने जंगलात, झीलें और खतरनाक घाटियां थी। यहाँ रीछ भी पाए जाते थे। लिहाजा इब्तिदा में तफ्तीशकारों ने कहा कि कूपर के बचने का कोई इम्कान नहीं था। छलांग के खतरनाक हालात, कूपर 10,000 फीट की बुलंदी से कूदा और रात के 8 बजे मुकम्मल अंधेरा था। इसने जो लिबास पहना हुआ था वो पैराशूट जंप के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी और 5,000 फुट की बुलंदी पर बादलों की मोटी तह मौजूद थी, यानी कि ऊपर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा थी। एक और मसला ठंडा पानी था। नवंबर के महीने में इस इलाके का दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है। अगर कूपर किसी झील में गिरा होता तो जिंदा निकलना नामुमकिन था। शदीद सर्द पानी की वजह से तमाम मुश्किलात के बावजूद बाद में कुछ ऐसे शवाहिद मिले जो कि ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कूपर जिंदा बच निकला हो। इस कहानी के शुरू में बताया गया जब बैंक से रकम ली गई तो उसमें कोई खास चीज़ मौजूद थी, और वो थी कि उसके सारे सीरियल नंबर पहले से ही लिख लिए गए थे। FBI को मालूम था कि कूपर $2 लाख लेकर गया था और इन नोटों के सीरियल नंबर बैंक ने नोट कर लिए थे। इन नंबर्स की फहरिस्त पूरे मुल्क में फैला दी गई। बैंकों में, कैसीनोज में, कारोबारी मराकज़ में अगर किसी के हाथ ये नोट लगते तो इतला देने का हुक्म दिया गया था। लेकिन असल सवाल आज भी बाकी है, कूपर कहाँ गया? क्या वो आज भी जिंदा है या वो हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुका है?